कांग्रेस जनों और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतने में थोड़े कम रह गए। अगर लोगों ने विपक्ष के रूप में हमको अपनी भूमिका अदा करने का जो आदेश दिया है, एक बड़े हुए मैंडेट के साथ दिया है, हम उसको पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और मैं सभी अपने नवनिर्वाचित विधायक गणों को, जिसमें कांग्रेस के विधायक गण हमारे सम्मिलित हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और कुछ लोग पहली बार अपनी विधायी पारी खेल रहे हैं, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको मैं बहुत प्यार और आशीर्वाद देता हूं कि वो एक सफल विधायक सिद्ध हों और जनता के विश्वास को कायम रखने में सफल रहे। हमें पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहाँ क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई, उसको मैं स्वीकार करता हूं। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो मैं जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। और हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेस जनों ने बहुत अच्छा काम किया। और जो हमारी पार्टी का नेतृत्व है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, सीएलपी लीडर हैं, उनके सहयोगी हैं, उन सब ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। प्रभारी सहित जितने हमारे एआईसीसी के लोग यहाँ आए, जिन्होंने इस कैंपेन में हमारी सहायता की, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में जो लोग सम्मिलित थे, मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और कुल मिलाकर के उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने 2022-27 के लिए उनको मैंडेट दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मैंडेट जो है पहले से बेहतर साबित हो, क्योंकि पहला मेरा मानना है कि 2017 से जो 22 तक की सरकार रही, वो बिल्कुल निखट्टू सरकार रही। अब कैसे भाजपा फिर से विश्वास जीतने में सफल रही, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि लोगों में गुस्सा था और उसकी परिणति साफ तौर पर दिखाई देती है। जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ लोगों ने निर्णय दिया है। मैंने कहा कि कहीं न कहीं हमारे जो कैंपेन स्ट्रेटेजी थी, या जो कैंपेन करना था, जिससे कहीं न कहीं कुछ चूक रह गई, और उस चूक को मैंने स्वीकार किया है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर मैंने कहा कि मैं उसका पूरा उत्तरदायित्व लेता हूं। और लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबका बड़ा सहयोग मिला और एक बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। इफ एंड बट का कुछ वो नहीं है। जो सत्य है, जो सामने दिखाई दे रहा है, वो ये है कि मैं चुनाव लड़ा और मैं लालकुआ के लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया, मैं पराजित हुआ। मैं लालकुआ के लोगों को बहुत अल्पकाल में उन्होंने इतना स्नेह दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी पुत्री सहित कांग्रेस के सभी विधायकगणों को जो इस चुनौतीपूर्ण चुनाव में विजयी हुए, उनको बहुत बधाई देता हूं। और कुछ नए विधायक आए हैं जो पहली बार अपनी विधायी पारी खेलने जा रहे हैं, मैं उनको आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि वो पार्टी के लिए और उत्तराखंड के लिए एक बड़ी एसेट, यहाँ की संसदीय परंपरा के लिए एक बड़ी एसेट सिद्ध होंगे। मेरे लिए परिणाम बहुत आश्चर्यजनक है और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतनी चुभने वाली, इतनी बड़ी महंगाई के बावजूद भी यदि ये मैंडेट जनता का मैंडेट है, तो फिर लोक कल्याण की क्या परिभाषा है, जन कल्याण की क्या परिभाषा है, और आम जन के हित की क्या परिभाषा है, सामाजिक न्याय की क्या परिभाषा है। बेरोजगारी चरम पर, और कोरोना काल में लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया गया, इतना सब कुछ हुआ। और इधर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसके थमने के आज भी कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा जिंदाबाद मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। और 55 साल मैंने सामाजिक जीवन को दिए हैं और मेरे लिए ये परिणाम जो है आश्चर्यजनक है। और इस महंगाई के बावजूद भाजपा का जीतना मेरे लिए आश्चर्यजनक भी है, और एक लोकतंत्र के सेवक के तौर पर मुझे आघात भी लगा है। मुझे बड़ी चुभन हुई है कि इस तरीके का मैंडेट कैसे आया है। कांग्रेस ने मुझको बहुत कुछ दिया, आज भी मैं कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हूं, लेकिन ये सब के बावजूद भी मैं चाहूंगा कि कांग्रेस यदि मुझे आदेश देगी और अनुमति देगी, तो मैं अब
एक बूथ कमेटी और न्याय पंचायत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर अपनी पारी नई सिरे से शुरू करना चाहूँगा, ग्रास रूट लेवल पर काम करना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं शीर्ष स्तर पर बहुत काम कर चुका। तो मैं चाहता हूँ कहीं न कहीं फिर अपनी जड़ों को खोजें, आखिर कहाँ हमसे गलती हुई। मुझको मैं भी तो चुनाव हारा हूँ, तो कहीं न कहीं मैं जनता के मन में ये विश्वास पैदा नहीं कर पाया कि मैं एक अच्छा जनप्रतिनिधि हूँ।